हेलो, आप सबका मेरे चैनल इस रीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक आईपीसी की प्रॉब्लम जो कि बिहार एपीओ 1992 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरा पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अ ब को जो कि एक लोक सेवक है, क्या कह रहा है? अ ब को जो कि एक लोक सेवक है के पति कर्तव्यों के प्रयोग में अपने प्रति कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत की प्रस्तावना करता है। क्या कह रहा? अब को जो कि एक लोक सेवक है अपने पति कर्तव्यों के प्रयोग में अपने प्रति कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत की प्रस्तावना करता है। वह उस रिश्वत को प्रतिग्रहित करने से इनकार कर देता है। क्या कह रहा? अब को जो कि एक लोक सेवक है अपने पति कर्तव्यों के प्रयोग में अपने प्रति कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत की प्रस्तावना करता है, जबकि वह उस रिश्वत की को प्रतिग्रहित करने से इनकार कर देता है। यहाँ पे अ ने कौन सा अपराध किया? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 और धारा 116 के दृष्टांत जो है उसका क है पर आधारित है। धारा 107 में उबंधित है कि दुष्प्रेरण 3 प्रकार का हो सकता है। कैसे? तो उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा। धारा 108 में दुष्प्रेरक की परिभाषा दी गई है। मतलब क्या कि 7 में जो है दुष्प्रेरण कितने प्रकार का होता है तो बता दिया 3 प्रकार का होता है। 8 में दुष्प्रेरक कौन होता है उसकी परिभाषा दी गई है। आइए देखें क्या कह रहा है। दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो किसी अपराध को करने का दुष्प्रेरण करता है। मतलब कि अगर किसी ऑफेंस को करने के लिए अबेटमेंट करता है तो वह क्या होगा? दुष्प्रेरक है। फिर क्या कह रहा है कि दूसरा कि किसी ऐसे कार्य को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है तो अपराध होता। क्या कह रहा है कि किसी ऐसे कार्य को किए जाने के लिए दुष्प्रेरण करता है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता जो शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित नहीं होता तो अपराध होता। क्या हो कहलाएगा? दुष्प्रेरक कहलाएगा। फिर कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या धारा 108 के जो स्पष्टीकरण 2 है पर आधारित है। इसमें उबंधित है कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित होने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। मतलब क्या कह रहा है कि जो 108 का स्पष्टीकरण 2 है इसमें क्या है कि कहता है कि दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक जो कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया गया है वह कार्य किया जाए या फिर जो कार्य के लिए दुष्प्रेरण किया गया है वह अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। ठीक है। प्रस्तुत समस्या में अ ब को जो कि एक लोक सेवक है वह के पति कर्तव्यों के प्रयोग में अपने प्रति कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत देने की प्रस्तावना करता है, जबकि वह रिश्वत को प्रतिग्रहित करने से इनकार कर देता है। प्रस्तुत समस्या में जैसे ही अ ने ब एक लोक सेवक को रिश्वत देने की प्रस्तावना का दुष्प्रेरण का अपराध पूरा हो गया, क्योंकि धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार दुष्प्रेरण गठित करने के लिए दुष्प्रेरित कार्य का होना आवश्यक नहीं है और न ही उसका अपेक्षित प्रभाव कारित होना आवश्यक है। अतः प्रस्तुत समस्या में रिश्वत देने के उत्प्रेरण का दोषी होगा। मतलब क्या कि क्या होगा? रिश्वत देने के दुष्प्रेरण का दोषी होगा।
किसके अनुसार? धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 में। ब द्वारा रिश्वत लेने से आ के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है? ब द्वारा रिश्वत लेने से आ के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु चूंकि अपराध पूरा नहीं होता है। क्या कह रहा है? ब द्वारा रिश्वत लेने से आ के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु चूंकि अपराध पूरा नहीं हुआ है, अतः इस मामले में धारा 109 के उपबंध लागू नहीं होंगे। इसमें उपबंधित है कि यदि दुष्प्रेरित अपराध किया जाए और अलग से दुष्प्रेरण करने के लिए दंड नहीं है, तो दुष्प्रेरक उसी दंड से दंडनीय होगा, किंतु चूंकि दुष्प्रेरित अपराध पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए धारा 116 के उपबंध लागू होंगे और दंड 1/4 दिया जाएगा, जो कि 161 में उपबंधित है। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि कभी आप आईपीसी खोले होंगे तो वहां पे देखेंगे कि 161 से लेके 165 तक रिपील कर दिया गया है भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत। तो आप कहेंगे अब तो वो रिपील हो गया है, ऐसी बातें। तो ये पहले 161 में जो उपबंध था उसके ही अकॉर्डिंग जो है 116 उसका 1/4 जो 161 में दंड था, उसका 1/4 यहाँ पे दंड का प्रावधान किया गया था। भले वर्तमान में वो जो है अब यहाँ से रिपील कर दिया गया है। ठीक है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।